हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रेंडिंग टेक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी। आप ये वेबसाइट देख रहे होंगे bullingerband.com। ये जो पर्सन है जॉन बुलिंगर, इन्होंने ही डेवलप किया था बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी और ये अमेरिकन ऑथर हैं फ्रेंड्स, जिन्होंने 1980 में बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी डेवलप की थी। तो बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी से हमें फ्रेंड्स मार्केट का एग्जैक्ट डेविएशन पता चलता है कि मार्केट में कितना मनी फ्लो आया है और मार्केट किस रेंज से किस रेंज तक जा सकती है। तो आइए हम SBI के चार्ट ओपन करते हैं। ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा, कोई भी इंडिकेटर मार्केट में तब काम नहीं करता जब मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आने वाला हो या कोई बड़ा इवेंट हो, न्यूज़ फ्लो आने वाली हो, तो उसमें इंडिकेटर का बिल्कुल वर्क नहीं होता। इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल और स्मूथ मार्केट में ही काम करता है या मनी फ्लो पे काम करता है नॉर्मल। अगर कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट है तो उसमें आप इंडिकेटर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, आपको लॉस हो सकता है और तगड़ा लॉस हो सकता है। और ये जो स्टॉक मार्केट है फ्रेंड्स, ये पैसे का समुद्र है। यहाँ जो भी वैल्यूज चेंजेस आ रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है वो रियल लाइफ में रियल मनी पे हो रहा है। वैल्यूज जो भी अप डाउन हो रही है वो रियल पैसे अप डाउन हो रहे हैं। अगर आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को लॉस हो रहा है, अगर दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। एज पर सेबी आपने सुना होगा कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा के जाते हैं और 10% लोग ही पैसा कमा के जाते हैं। मतलब 10 में से 9 लोग गंवाते हैं और 1 लोग ही कमा पाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप मार्केट में बहुत अच्छा कर गए तो आप IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, कोई भी IAS, PCS या डॉक्टर बनता है तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है। कभी आपने सोचा है कि वो IAS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कितना मेहनत करता है, तब जाके वो डॉक्टर या IAS या इंजीनियर बनता है। और स्टॉक मार्केट में आप पैसा लेके आते हैं, सोचते हैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे 9 में 10 लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि लॉस ही खा के जाते हैं, एक ही आदमी पैसा कमा के जाता है। तो चलिए हम आते हैं बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी में। ट्रेडिंग व्यू में हम इंडिकेटर्स में जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हम बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं और ये बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी जो है ये हमारे इंडिकेटर आ गया स्क्रीन पे। अब फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बुलिंगर बैंड जब भी अपर बैंड को टच किया तो लोग सोचते हैं यहाँ पे सेल कर दें। फ्रेंड्स, हमने बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी ये इंडिकेटर लगाया और आपको बताना चाहूंगा, ये जो बुलिंगर बैंड है ये इस पे क्लिक करने पे ये जो लाइन फ्रेंड्स सिलेक्ट हुई है, इसको कहते हैं अपर बैंड और इसको कहते हैं लोअर बैंड। और ये जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज की लाइन है। अपर बैंड मार्केट का अपर रेंज बताता है, लोअर बैंड लोअर रेंज बताता है। और 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज बताता है, एक मिडिल सपोर्ट बताता है कि यहाँ पे मार्केट का मिडिल यहाँ पे रहने वाला है और अपर साइड यहाँ और लोअर साइड यहाँ होने वाला है। अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि जैसे ही अपर लाइन टच किया, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर इंडिकेटर ने अपर लाइन टच किया तो यहाँ पे फॉल आना है। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं और लोग बड़ा लॉस खा जाते हैं। तो कभी भी मार्केट अगर अपर बैंड टच करे तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना या यहाँ पे पुट साइड एंट्री नहीं करनी, क्योंकि यही आप गलती कर जाते हो। और अधिकतर लोगों की यही गलती होती है कि वो अपर बैंड में टच नहीं किया, पुट ले लिया और लॉस खा के आ गए, सारा पैसा डुबो दिया और कहते हैं यार मैंने तो बुलिंगर बैंड स्ट्रेटजी फॉलो किया था और हमको बहुत तगड़ा लॉस हो गया। तो आपको क्या करना है, जब अपर बैंड और मूविंग एवरेज, आप ये देखिए अपर बैंड और मूविंग एवरेज सब अपसाइड है। आप अगर 3 मिनट का चार्ट देखिए या चाहे जितने मिनट का चार्ट देखिए, मैंने अभी 3 मिनट का चार्ट लगा रखा है, तो ये 3 मिनट के चार्ट में मूविंग एवरेज भी देखिए अपसाइड जा रहा है। तो अगर मूविंग एवरेज अपसाइड जा रहा है तो उसका अपर बैंड भी तो अपसाइड जाएगा ना यार, और लोअर बैंड भी अपसाइड जाएगा। अपर बैंड में जहाँ पे कंसोलिडेशन हो, जहाँ पे मार्केट यहाँ से संकुचित हो और यहाँ अगर रेड लाइन बन जाए, रेड कैंडल बन जाए,
वहां पे आप पुट साइड एंट्री कीजिए, नहीं तो आप पुट साइड ऐसे मत एंट्री कीजिए। ये फ्रेंड्स, ये जो अपर बैंड होता है ये मार्केट का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब मार्केट यहाँ आके डाउन हो सकती है, जैसे यहाँ पे अपर बैंड जो है वो यहाँ से डाउन होने लगा, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है कि मार्केट, आप देखिए आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो ये अपर बैंड है और लोअर बैंड है ये मनी फ्लो बताता है। मनी फ्लो किसका बताता है? मार्केट का। मार्केट में कितना पैसा है। यहाँ पे अगर इसने अपर बैंड को ऊपर की तरफ खींचा और मूविंग एवरेज को भी ऊपर की तरफ खींचा और ये आपका लोअर बैंड भी ऊपर की तरफ खींचा, मतलब यहाँ पे अच्छा पैसा आया, तभी तो ये मार्केट ऊपर गई ना, तभी तो यहाँ पे अपसाइड गया ना। ये स्टॉक आपका, ये स्टॉक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये लोअर बैंड जो होता है फ्रेंड्स, लोअर बैंड एक सपोर्ट बताता है कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। और लोअर बैंड में भी आपको दूसरी चीज ये देखनी है कि उसका मूविंग एवरेज किस साइड है। मूविंग एवरेज कहीं डाउन साइड तो नहीं है। अगर डाउन साइड होगा तो जैसे आपने अपर बैंड में आपने देखा ना कि ये मूविंग एवरेज ऊपर गया तो इसका अपर बैंड भी ऊपर गया और लोअर बैंड भी ऊपर गया, तो जब डाउन आएगा ना फ्रेंड्स तो उसमें भी मूविंग एवरेज डाउन साइड हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज भी डाउन साइड आ गया। इट मींस मनी का फ्लो यहाँ इतना है कि आप समझ लो मार्केट 658 जो रुपीस है इसका ये और 648 ये यहाँ तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर इसका मूविंग एवरेज डाउन साइड मूव कर गया, इट मींस ये डाउन साइड जब आएगा तो इसका लोअर बैंड भी डाउन साइड आएगा और अपर बैंड भी फिर डाउन साइड मूव कर सकता है। तो ये मार्केट है, यहाँ पे कोई चीज सर्टेन नहीं है। आपको इसका इंडिकेशन लेना है कि मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। और मार्केट में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, जैसे ये रेंज बाउंड हो गई, ये रेंज बाउंड हो गई, तो यहाँ पे आपका जो है मनी फ्लो एक कॉम्पैक्ट वे में हो गया। मनी फ्लो एक बहुत ही लिमिटेड हो गया। तो अब इसको और ज्यादा समझने के लिए इसमें हम लगा सकते हैं दूसरा इंडिकेटर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लगाने के बाद देखिए यहाँ से फ्रेंड्स मनी जब कॉम्पैक्ट हुई, यहाँ देखिए सेलर्स आए, मार्केट ऊपर गई, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है फ्रेंड्स, मार्केट ऊपर भागी। ये कैंडल्स जो है वॉल्यूम इंडिकेटर जो है आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। मार्केट ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मनी फ्लो ज्यादा आया हुआ है। मनी फ्लो ज्यादा आया हुआ है तो यहीं पे आप वॉल्यूम का सपोर्ट लेके, वॉल्यूम इंडिकेटर का सपोर्ट लेके आप समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे पैसा मार्केट में ज्यादा आया, इसलिए ये मूविंग एवरेज अपसाइड मूव हो गया, उसका अपर बैंड अपसाइड मूव हो गया और लोअर बैंड भी अपसाइड मूव हो गया। और यहाँ पे जब अपसाइड हुआ, लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। जब यहाँ प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, आप देखिए रेड कैंडल आ गई, यहीं पे मार्केट वहां से आप 653 से आ गया वो 645, 8 पॉइंट का डाउन आया। जब 8 पॉइंट का डाउन आया तो मार्केट फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो मनी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया था, डेविएशन बहुत बड़ा हो गया था, अनसर्टेनिटी हो गई थी कि बहुत ज्यादा मूव कर सकता है। जब यहाँ से ये रेड कैंडल बनना शुरू की और यहाँ आपका अपर बैंड ऊपर से कॉम्पैक्ट हो गया, संकुचित होने शुरू हुआ, तो यहाँ से आप पुट साइड एंट्री कर सकते थे। और आपको दूसरी चीज ध्यान देना है कि लोअर बैंड पे हमेशा मार्केट सपोर्ट लेता है। लोअर बैंड से सपोर्ट लेके फिर अपर बैंड जाता है, अपर बैंड से फिर लोअर बैंड आता है। तो मार्केट का ये डेविएशन जो है एक रेंज बाउंड हो जाता है, जो कि हमारे जॉन बुलिंगर ने इसको डेवलप किया है। ये हमारा मार्केट का रेंज बताने के लिए डेवलप किया है कि मार्केट किस से किस रेंज में रहेगी। अब आप देखिए मार्केट जो है, मार्केट में पैसा जो है इतना ही है, लेकिन मार्केट का ये जो प्राइस है ये इस अपर बैंड से ऊपर चला गया था, इसीलिए वो अंदर आ गया। तो ये बताता है कि मार्केट की औकात कितनी है, मार्केट में कितना मनी फ्लो है, उसी हिसाब से मार्केट मूव करेगा। अगर ये बाहर जाए तो वहाँ पुट साइड ले सकते हैं और अंदर नीचे सपोर्ट ले तो अप साइड ले सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप वॉल्यूम का भी सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर जो है इसका सपोर्ट आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा मनी फ्लो बताता है। यहाँ देखिए ये जैसे ही बाहर साइड खुला 653 पे खुला और ये फिर आया 649 पे। यहाँ देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। ये रेड कैंडल बता रही है कि यहाँ सेलर्स कितना ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और मार्केट को यहीं से गिरा दिया।
तो ये बुलिंगर बैंड जो है मार्केट को बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करता है फ्रेंड्स। इसका सपोर्ट लेके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं मार्केट में, और आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि ये समुद्र है पैसे का, तो यहाँ पे आप क्या है कि समुद्र से आप घड़ा भरने की कोशिश मत कीजिए, बूंद बूंद पानी निकालिए। अगर आप छोटी मनी से खेल रहे हैं, छोटे मनी से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बूंद बूंद पानी निकालिए। आप सोचे कि चल के घड़ा भर लें, तो घड़ा भरने के चक्कर में घड़ा लेके आप डूब ही ना जाएं कहीं। आप समझ रहे हैं, मार्केट कब आपको उड़ा के फेंकेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मार्केट में बहुत ही अलर्ट होके आपको ट्रेड करना है, आपको संतोष करना है। आपको आपका एक लिमिट डिसाइड करिए कि आपको मार्केट से कितना कमाना है, मार्केट में कितना गंवाना है। अगर आप मार्केट में एक लिमिट नहीं डिसाइड करेंगे तो मार्केट आपके लिए नहीं बनी है। आप 1 साल ट्राई कीजिए, 1 साल में अगर आप सक्सेस नहीं होते तो मार्केट से आउट हो जाइए। नहीं तो मार्केट में आप समझिए इन्वेस्टमेंट करिए, फिर आपको ट्रेडिंग आपकी बस की नहीं। अगर 1 साल तक आपने मार्केट में कुछ सीखा नहीं और कुछ कर नहीं पाए तो, क्योंकि मार्केट को सीखने समझने के लिए बड़े बड़े ट्रेडर्स भी नहीं सीख पाए। एक तूफान आता है और सबका पैसा लेके चला जाता है। आप देखिए बुलिंगर बैंड, यहाँ पे देखिए बुलिंगर बैंड में ये अपसाइड था, तो देखिए इसका मूविंग एवरेज भी अपसाइड हुआ, और ये अपर बैंड अपसाइड जाने लगा, और लोअर बैंड भी यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव किया, और ये यहाँ पे आके मूविंग एवरेज थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, और फिर अपर बैंड भी कंसोलिडेट हुआ। और वहां से देखिए जो मूवमेंट आपको आने में, अपसाइड आने में, आप समझिए कि 11 से 12, 12:30 हो गए। मतलब आप समझिए 1.5 घंटे में जितना मूवमेंट आया, प्रॉफिट बुकिंग 5 मिनट में आ गई फ्रेंड्स। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। और मूविंग एवरेज के अगर नीचे है तो नीचे डायरेक्शन में होगा, मूविंग एवरेज के ऊपर है, ऊपर निकल रहा है, तो आप समझिए ऊपर डायरेक्शन में होगा। और वो डायरेक्शन भी आपका ये डिसाइड करेगा बुलिंगर बैंड कि ये कहाँ पे आके रुकेगा। तो आप कभी भी इंट्राडे करिए तो 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में करिए। मैं 5 मिनट में अक्सर करता हूं। तो 5 मिनट जो है मूविंग एवरेज जो है बुलिंगर बैंड का चार्ट, वो बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। तो आप देखिए कभी भी मार्केट जब कॉम्पैक्ट हो जाए, मार्केट में एक एरिया डिसाइड हो जाए ऊपर और नीचे का, तो वहां पे आप फ्रेंड्स मैं तो कहूंगा अवॉइड करिए, कुछ देर बैठिए और आप मार्केट में फ्लो देखिए। आप मार्केट में देखिए वॉल्यूम क्या आ रहा है पैसे का। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तुरंत फट से ऊपर हो गया, और यहीं से फिर एक रेड कैंडल बनी, लेकिन फिर यहाँ से बायर्स ज्यादा आ गए और ये ऊपर चला गया। इसको और अच्छे समझने के लिए आप एक और इंडिकेटर लगा सकते हैं, MACD। MACD इंडिकेटर जो है ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आप इसको MACD को फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हैं बुलिंगर बैंड और वॉल्यूम के साथ, ये बहुत अच्छा इंडिकेट करेगा। फ्रेंड्स जो हिस्टोग्राम डाइवर्जन है, ये जो है ये हिस्टोग्राम डाइवर्जन है। ये हिस्टोग्राम डाइवर्जन जो है फ्रेंड्स, ये अगर नीचे के साइड है और रेड कैंडल्स बना रहा है, आप ये समझिए जब यहाँ पे था, मैंने बताया कॉम्पैक्ट मार्केट हो गया, एक एरिया डिसाइड हो गई मार्केट की। यहाँ पे देखिए अपर बैंड लोअर बैंड काफी ब्रॉड हो गया, बट यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो गया, संकुचित हो गया, सिकुड़ गया। तो यहाँ पे जब सिकुड़ा तो देखिए आपका ये जो MACD इंडिकेटर है, ये भी यहाँ पे बता दिया कि जो हिस्टोग्राम निगेटिव है ये एक छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, लेकिन जब अपसाइड हुआ तो ये इंडिकेटर ने भी ग्रीन बिग कैंडल्स बनाए यहाँ पे। और आपका ये जो लाइन है हिस्टोग्राम की, अगर इसको आप सेटिंग करें, सेटिंग में जाएं, तो MACD की लाइन है और एक सिग्नल की लाइन है। तो आप ये समझिए MACD की जो लाइन है और सिग्नल की जो लाइन है, ये हमें इंडिकेट करता है प्रॉपर की मार्केट किधर जा रही है। तो जब भी MACD की लाइन को सिग्नल की लाइन ब्रेक करेगी, यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, ये ऊपर जाने लगा, तो ये MACD की लाइन सिग्नल की लाइन को ब्रेक किया और ऊपर निकल गया। तो इसमें हमें क्या पता चला कि ये MACD की लाइन और सिग्नल की लाइन में जितना गैप है, उसी हिसाब से देखिए हिस्टोग्राम की कैंडल्स भी उतनी बड़ी बनी है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा बाई अपॉर्चुनिटी था, और जब ये लाइन यहाँ पे आके टच हुई और इसको क्रॉस करके बॉटम साइड आने लगा, तो हिस्टोग्राम भी देखिए निगेटिव हो गया। तो यहाँ एक सेल की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनी फ्रेंड्स। यहाँ पे जिसने भी ये ट्रेड किया होगा बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। तो आप स्टेट बैंक के चार्ट में आप देख रहे हैं, ये आप निफ्टी के भी चार्ट में लगा सकते हैं, बैंक निफ्टी के भी चार्ट में लगा सकते हैं, आप किसी भी स्टॉक के या किसी भी इंडेक्स के चार्ट में ये स्ट्रेटजी लगा के आप प्रॉफिट बना सकते हैं फ्रेंड्स। और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। अगर आपको मार्केट में टिके रहना और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को फर्स्ट टाइम डिसाइड करिए कि आपको एक दिन में प्रॉफिट कितना कमाना है और एक दिन में लॉस कितना कमाना है। तो फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, एंड करते हैं। आप बस
अपर बैंड लोअर बैंड जो है इसको समझते रहिए और इसी पे आप वर्क करिए फ्रेंड्स। और ये स्ट्रेटजी आपको फायदा जरूर देगी और आप इस पे प्रॉफिटेबल जरूर होंगे अगर आप अपने आप को इसको पहले समझिए, कुछ दिन समझिए और इस पे वर्क करिए, तभी आप ट्रेड करिए। तो ये ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।